देखो ये भी बच्चे बन गए आज। बच्चों को देख के और मेरे पति भी बन गए हैं बच्चे। खिड़की खोलो भाई, खिड़की खोलो। ये भी ले आए अपने लिए खाना, मेरे लिए भी लाओ चम्मच। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब सही होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का समय है, बज रहे हैं 8:30। मैं और इसके पापा हो गए तैयार, क्योंकि हमें जाना है आज उस दाले में दिखाने के लिए। तो हम हर मंडे हम जाते हैं। तो बस यहाँ पे चप्पल ढूंढ रही हूँ और रचित कुछ देखने गया था। निकिता यहाँ काम कर रही है और इसके पापा है ना थोड़ा सा लगा रहे हैं अपने मुँह पर कुछ। और ये बस कुछ भूल गए थे पर्चा वर्चा, तो फिर दोबारा लेने गए हैं और बस हम चल दिए हैं। मैं लिफ्ट को बुला लेती हूँ, क्योंकि है ना हमारी कैब नीचे खड़ी है। आज हम कैब से जाएंगे, मैं इसके पापा, क्योंकि निकिता को कुछ काम है। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही है और इलाज भी चल रहा है। हम दोनों को 15 दिन हो गए हमें, और जाना पड़ता है। और रात भर मुझे खांसी भी, नींद भी नहीं आई मुझे। तो जी हम चल रहे हैं। निकिता ने हमारे लिए कैब बुक कर दी, क्योंकि गाड़ी उसे चाहिएगी, तो वो हमें लेना आ जाएगी वहाँ पे। तो ये चलते हैं, क्या वहाँ की होगी। पहले देखो बच्चा खेल रहा है वो, तो इसके पापा भी लगे हैं खेलने के लिए। अच्छा बॉल खेल रहा है। हेलो बोल दो बाबू। देखो ये भी बच्चे बन गए आज। बच्चों को देख के और मेरे पति भी बन गए हैं बच्चे। हेलो, ये हमारे भैया हैं यहाँ पे। और गाड़ी वाला आ चुका है, हम चल रहे हैं। निकिता ने बुक कर दी हमारी गाड़ी। मजा आ रहा है इसे। और यहाँ पे हमारी कैब नहीं आई थी, तो यहाँ पे एक बच्चा बॉल खेल रहा था, गाड़ी भी खेला। इसके पापा भी आज खेलने लगे। मैं कहने लगी तुम भी बच्चे बन रहे, सब बच्चे को देख कर तो क्या हो गया, मेरे मन कर गया खेलने के लिए। फिर बस यहाँ बैठ गए थे हम। और अभी अब कैब आई नहीं। कैब का मैंने फ़ोन कर रही थी, तो कह रहा था बस 5 मिनट में आने वाली हूँ। तो हमारी कैब आ गई है और बस अब हम चलते हैं। तो बैठ गए हम कैब में। तो भैया जो कैब वाला वो भी हमारे तरफ का ही निकल गया, यूपी का। फिर हम बात करते चले गए। तो ये बस अब चलते हैं हम। तो मैं ना अपने गार्ड को बता रही थी कि ये भैया भी हमारे यूपी के हैं, उसे बता रही थी भैया को। और इसके पापा भी हंसने लगे। फिर बस चल दिए हम और बात करते हुए जा रहे थे, क्योंकि इसके पापा को तो बहुत मज़ा आता है जब यूपी के आदमी मिल जाते हैं ना, तो खूब हंसते हुए बात करते जा रहे थे। मैं भैया से कहती हूँ, मैं कहा भैया अब तो तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ने के मेरे हस्बैंड। तो जी आज बात करते करते पता नहीं चला कब बड़ी चौपड़ आ गई। तो 1 घंटे का रास्ता पड़ता है हमारा उस दालिए। तो ये जो भैया यूपी के थे, ये अभी कह रहे मैंने 15 दिन से ही काम करना शुरू करा। और यहाँ पे हनुमान जी के जो डोग लगती है, यहाँ पर हम हाथ जोड़ रहे हैं। और ये भैया नए थे यहाँ पे, जयपुर का, मतलब गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो इन्हें रास्ते भी नहीं पता थे। इसके पापा ही बता रहे थे। ये जयपुर का सबसे बड़ा मतलब बाजार है। बस आध घंटे में हम पहुंच जाएंगे उस दालिए। आज भैया से बस बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। भैया भी बड़ा खुश था। और मैं तो 2 कपड़े पहन के आई थी, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। और बस यहाँ पे बता रहे थे इसके पापा रास्ता कि भाई यहाँ ऐसे है। गाइस जो ये लाल गाड़ी जाए थी, यहाँ पे जयपुर का सबसे बड़ा मंदिर है गोविंद जी का, कृष्ण जी का। और यहाँ पे सबसे बढ़िया पकोड़े, मतलब फेमस पकोड़े हैं, लोग बाग खा रहे हैं। आप देखो, तो इसके पापा कहते कि हम आते वक्त खाएंगे, पर टाइम नहीं मिला था हमें खाने का। तो जी हम पहुँच गए हैं उस दालिये में, आयुर्वेदिक में। तो यहाँ के पापा पेमेंट कर रहे हैं और भैया का नंबर भी ले रहे थे।
तो जी बस यह है उस डाली। अब भीड़ इतनी होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा है। तो इसके पापा है ना यहाँ पे अपना नंबर लगवा रहे थे। टाइम लगता है, मुझे कहते तू अंदर जाकर बैठ जा, मैं नंबर लगवा के आ रहा हूँ। तो जी मैं कहती चलो मैं अंदर जाकर बैठ जाती हूँ, और फिर ना अंदर भी आकर नंबर लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे इसके पापा, हिस्ट्री पूछ लेते हैं पहले, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता डॉक्टर को। हमारे कैंटीन में हम दिखा चुके हैं वहाँ पे, और दवाई भी ले ली है हमने, और अभी हम कुछ कैंटीन में खाने के लिए आए। इसके पापा गए हैं अंदर कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि 1:30 बज रहा, हम सुबह से कुछ खा के नहीं आए थे। और ये दिया तेल लगाने के लिए, देखिए अब देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ में खांसी भी हो गया और यहाँ गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा है, फिर मुझे कार्डिगन निकालना पड़ा। तो जब हमने मंगवा लिया खाना, लोग बाग लेकर आ रहे हैं खाना। हाँ खाना ही ले आओ, और ये कह रही खाना ही ले आओ, मैं कहा खाना ही ले आओ, खाना ही खा लेंगे। फिर टाइम हो रहा, और निकिता हमें ना मेट्रो स्टेशन से ले लेगी, हम जाएंगे यहाँ से मेट्रो तक, मेट्रो से फिर वहाँ से वो ले लेगी हमें। तो जिसके पापा ले आए हैं खाना, ये देखिए खाना, दाल है, सब्जी है, सलाद है, और राजमा है, और रोटी। तो जी चलो ये खा लेते हैं हम खाना। ये भी ले आए अपने लिए खाना, मेरे लिए भी लाओ चम्मच। अरे लात क्या करते हो, तो हल्ले मचा दिए। तो ये खाएंगे खाना, प्याज ना खाइयो, क्यों दवाई खा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, और अब पी रहे हैं हम चाय ले लिए, और बस अब जब चलेंगे हम घर की ओर। आज जाएंगे मेट्रो से, फिर भी निकिता ले लेगी मेरे को। तो जी खाना वाना खा के दवाई लेकर फिर चलते हैं हम टेम्पो से मेट्रो तक जा रहे हैं। फिर मेट्रो से बैठेंगे, फिर हमें निकिता ले लेगी वहाँ से, क्योंकि है ना वो सभी काम था। तो जी बस हम उतर के टेम्पो से मेट्रो की तरफ जा रहे थे, और बस यहाँ पे हम टिकट लेंगे। तो जी टिकट लेते साइड मतलब खड़ी थी मेट्रो ट्रेन, फिर हम बस हम बैठ गए। इसके पापा को सीट भी नहीं मिली थी, इतनी भर रही थी। तो जी जब सवारी उतरेगी तब बैठेंगे ये, और बस अभी खड़े थे, इन पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ भी लाइन पर लगे थे बहुत ज़्यादा। तो सीट मिली थी, उन्होंने मुझे बैठा दिया था, कहने लगे तू तो बैठ जा। अभी ये बस यहाँ से खाली हो गई थी सीट, तो ये भी बैठ के, तो कहने लगे मुझे बहुत आराम मिला बैठ के, क्योंकि सुबह से खड़े हो गए थे ना। जी हम उतर गए हैं मेट्रो से, और अब कर रहे हैं निकिता का इंतजार, हमें लेना आएगी वो। फ़ोन कर रहे हैं इसके पापा, और वहाँ पे ना मेट्रो में अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। इसके पापा कर रहे हैं फ़ोन निकिता को, और अब घर चलेंगे। इधर वाले तो खड़े हैं, कहाँ है निकिता? निकिता आ गई है लेने मुझे, इसके पापा खड़े हैं वहाँ। कौन है? आ गए हैं हम घर। ना कॉफी बनी ना चाय बनी है। हाँ? ना कॉफी बनी ना चाय बनी है। रुक तो सही। जैक में सोच रहा था कहाँ गए थे हम। आले चलो। तो जी पहुंच गए हैं हम घर, और जैक के देखो आजा। तो जी निकिता आगे लैपटॉप पे बैठ गई थी, और कहती मम्मी आज परेशान हो गई हो तो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं हुए। हम आ चुके थे घर पे, फिर हमने चाय वगैरह पी है, और दवाई भी खाई खांसी की। अभी थोड़ा सा हल्का सा आराम मिल रहा है। तो जी अभी खाना बनाएंगे, खाने में अभी कुछ नहीं पता क्या बनेगा। गोभी आलू कह रहा, कोई नमकीन जमे, और मेरी आज हो रही है हालत ख़राब, सही सी नहीं हो रही है। तो देखती हूँ क्या बनेगा। बच्चे तो कह रहे कि वो बना लो मम्मी नमक के जवे। तो जी देखती हूँ अब क्या बनाऊँगी। तो जी बस अब मैं यहीं पर करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।